बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, क्रीमी फ्रूट चाट छोटे बड़ों सभी को पसंद होती है। तकरीबन हर घर में बनती है, लेकिन आज आपको एक ऐसी स्पेशल रेसिपी दे रही हूँ जिससे कि आप बिल्कुल बहुत आला दर्जे के जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो बहुत मशहूर बेकरियाँ हैं उन पे मिलने वाली फ्रूट चाट, क्रीम फ्रूट चाट आप अपने घर पर लो बजट में बहुत मज़े से, बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो जी आला क्वालिटी का फ्रूट ले लिया है, बड़े नरम और अच्छे अमरूद लिए हैं मैंने, 3 अमरूद हैं मेरे पास। इसके बाद मेरे पास ये ग्रेप्स हैं जो कि ज़रा थोड़े बड़े साइज़ के हैं। 7 अदद मैंने केले ले लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के ये सेब हैं। अच्छे रेड कलर के आपने सेब लेने हैं, इनकी लुक बड़ी प्यारी आती है। बड़ी तेज़ी से आपको बताऊंगी, जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट किए किस तरह से कटिंग करनी है एप्पल की। छिलके हमने नहीं उतारने। सेंटर का जो ये पीस होता है बीज वाला, इसको हमने अलग कर लेना है। काशें इस साइज़ की काटनी है कि छोटे छोटे क्यूब्स में जो एप्पल है वो कट सके। जितने छोटे और इवन साइज़ के आप क्यूब्स काटेंगे, सारे फ्रूट का साइज़ एक होना चाहिए। इसी से आपकी जो चाट है उसकी लुक भी अच्छी बनेगी, मज़ायका भी बढ़ेगा। बहुत बड़े बड़े पीसेस हो या इंतहाई बारीक आप क्रश कर लेंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी। ये एप्पल जो है इनको मैं एक बाउल में शिफ्ट करके ढाँप के रखूँगी, क्योंकि फ्रूट बहुत जल्दी जो है ना हवा से काला होना शुरू हो जाता है और फिर आपकी जो चाट है उसका बिल्कुल भी लुक अच्छा नहीं रहता। अमरूद के लिए आपने ऊपर और नीचे का पीस रिमूव करना है, सेंटर से कट करके जो बीज वाला हिस्सा है इसको मुकम्मल तौर पे अपने अलग कर लेना है। बारीक काशें काटनी है और ऐसे जितने साइज़ के हमने सेब के क्यूब्स काटे थे उसी साइज़ में हमने अमरूद के भी जो है छोटे छोटे क्यूब्स काट लेने हैं। और ये देखिए मैं सिर्फ एक काश काट के आपको दिखा रही हूँ और आपका मज़ीद वक्त लिए बगैर ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सारे के सारे अमरूद मैं मिनटों में कट कर लूँगी। तीनों अमरूद कट करके इनको भी मैंने कवर करके रखना है ताकि इनके ऊपर जो है वो हवा ना आए और ये ब्लैक ना हो। केले जो हैं इनका छिलका उतारने के बाद, अगर बड़े साइज़ का केला है, ज़्यादा मोटा है, तो फिर आपने सेंटर से कट लगा के उसकी कटिंग करनी है ताकि बहुत बड़े पीस ना बने। मेरे पास ये छोटे साइज़ के 7 केले थे, इनको मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। ग्रेप्स में जो छोटे साइज़ के ग्रेप हैं उनको तो इसी तरह तोड़ लेंगे बंच से। बड़े जो ग्रेप्स हैं उनके 2-2 हिस्से छुरी से कर लेंगे ताकि जो है बहुत बड़ी बाइट ना हो। लीजिए जी अंगूर भी कट गए। अब बनाते हैं इसकी बेस के लिए 200 ml ठंडी मैंने ये डेयरी क्रीम का पैकेट ले लिया था। इसको आपने बनाने से पहले 4-5 घंटे पहले फ्रिज में रख देना है और 20 मिनट पहले आपने इसको फ्रीज़र में शिफ्ट कर देना है। इससे ज़्यादा आपने फ्रीज़र में नहीं रखना वरना ये कर्डल हो जाती है। फिर 3 टीस्पून बारीक चीनी, पिसी हुई चीनी को लेके पीस लें और ये 3 टीस्पून बारीक चीनी, 2 टेबलस्पून मायोनीज़ इसके अंदर ऐड करना है। अब नमक नहीं हम ऐड कर सकते क्योंकि मायो में ऑलरेडी नमक होता है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालें। खूब अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद ठंडा यख दूध लें, 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर दूध ऐड कर दें। ये देखिए 3 टेबलस्पून मैंने दूध डाला है तो बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी इस क्रीम की तैयार हो गई है। अभी हमने इसमें बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं जिनसे कि ना सिर्फ लुक बल्कि टेस्ट भी सुपर डुपर बनेगा हमारी क्रीम फ्रूट चाट का। पहले मैं एक बाउल तैयार करूँगी, ये सारा फ्रूट, ये सारी बेस 2 मीडियम साइज़ के बाउल के लिए मैंने सारे फ्रूट, चारों फ्रूट जो हैं आधे आधे इस बाउल के अंदर डाल दिए हैं। आधे अंगूर, सेब, केले और अमरूद। अब जनाब इसके अंदर हम स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे जो हम जर्दे में मुरब्बा ऐड करते हैं या अशरफियाँ ऐड करते हैं। इनके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, लेकिन इनको पहले बहुत अच्छी तरह धोना है आपने, वरना ये अपना कलर छोड़ देंगे और सारी जो चाट है उसमें कलर आ जाएगा। साथ ही बड़ी जूसी सी खजूरें नहीं हैं, छोटे छोटे इनके क्यूब्स में टुकड़े काटे हैं, इनको भी ऐड कर दिया है। फ्रूट कॉकटेल की बजाय ये एक सस्ता आइटम है और इतना ही मज़ा देता है जितना फ्रूट कॉकटेल का पैकेट जो है वो आपको मज़ा देगा। अब जी ये मैं क्रीमी जो बेस बनाई थी उसको डाल के इसको मिक्स करूँगी। इसको बहुत ही ठंडा सर्व किया जाता है, बनाने के फ़ौरन बाद कवर करके आपने फ्रिज में रख देना है। किसी पार्टी के लिए अगर आप बना रहे हैं, दावत वगैरह के लिए, तो 4-5 घंटे पहले आपने इसको तैयार करना है और तैयार करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है। और एंड जब आपने सर्व करना है तब आपने फ्रिज से निकालना है ताकि क्रीम या जो फ्रूट है वो अपना पानी ना छोड़ दें और इसी तरह से यम्मी और टेस्टी रहे। अब मैं इसको एक और बाउल में शिफ्ट करती हूँ ताकि मैं इसको डेकोरेट कर सकूँ दोबारा से। दूसरे बाउल में शिफ्ट करने के बाद मैं इससे फिर थोड़ी खजूरें और अशरफियाँ लेके इसको इस तरीके से मैंने डेकोरेट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये सादा और आसान सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में भी ढेरों मज़े की रेसिपीज़ हमने आपके लिए तैयार कर रखी हैं और बेल आइकन को प्रेस करने से हमारा और आपका साथ जुड़ा रहेगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।